हेलो गाइस, यू आर वाचिंग ग्रो योर करियर। तो आज हम आपके लिए एक न्यू वैकेंसी लेकर आए हैं। यहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएट यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए बेसिकली वैकेंसी निकाली गई है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस, अपने ट्रेड अप्रेंटिस, यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। तो आपको यहाँ पे मैं बात करने वालों को कैसे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होने वाला है इस पोस्ट के लिए यहाँ पे, तो आप इस पोस्ट के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले अप्रेंटिसशिप में होता क्या है कि आपको तो स्टाइफन मिलता है यहाँ पे, बाद में आपको जो सैलरी जो है वो फुल सैलरी मिलती है। आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने का अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप सिलेक्शन के बाद में आपकी ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तब आपको फुल सैलरी मिलती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि क्या क्या एज लिमिट है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, आपका पे स्केल क्या है होने वाला है। तो पूरी डिटेल्स में यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल पाए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर हम हमेशा आपको जॉब्स के रिलेटेड अपडेट लेकर आते रहता हूँ। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको ले चलूँगा लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ मैं सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन आपको यहाँ पे एग्जाम डेट क्या होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक वीडियो को स्क्रीन पर, वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं हम अब आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पे। अभी आप देखेंगे यहाँ पे डीआरडीओ की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे चांदीपुर, ये बालासोर, उड़ीसा। उनकी वेबसाइट देखेंगे www.drdo.gov.in है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आपका ITR की तरफ से यहाँ पे वैकेंसीज है। यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका ये फोन नंबर है। एनी क्वेरी इफ यू हैव यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन दिस नंबर एंड यू कैन डायरेक्टली मेल ऑन दिस नंबर, राइट। सो आपके लिए फोन नंबर भी है यहाँ पे कॉल करने के लिए, यहाँ पे मेल ID भी है, एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं। तो इंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट टेक्नीशियन, डिप्लोमा, ट्रेड अप्रेंटिस चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बेसिकली ये जो वैकेंसी है वो अप्रेंटिस की है। यहाँ पे थोड़ा सा हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान सकते हैं कि ये डीआरडीओ बेसिकली काम क्या करते हैं, किस फील्ड में वर्क करता है। तो सबको पता होगा इंडिया का बेस्ट यहाँ पे रिसर्च सेंटर है यहाँ का, इंडिया का डीआरडीओ, इसरो, डीआरडीओ सबको पता होगा यहाँ पे। तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर, प्रीमियर लेबोरेटरी ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ। ठीक है, द लेबोरेटरी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर यंग एंड मेरिटियस इंडियन नेशनल्स फॉर द एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट, यहाँ पे टेक्नीशियन, डिप्लोमा एंड ट्रेड अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। ठीक है, तो ऑल correspondence including the offer letter if selected shall be done through email। तो सारा कुछ ईमेल के थ्रू आने वाला है। फॉर एनी क्वेरी, कोई कंप्लेंट हो, कोई क्वेरी हो, कैंडिडेट्स कैन कॉन्टेक्ट टेलीफोनी नंबर दिस, ये टेलीफोन नंबर है और इनकी ईमेल ID। कोई क्वेरी हो तो आप इस पे डायरेक्ट यहाँ से कॉल कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं पोजीशंस की किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है यहाँ पे। तो अप्रेंटिसशिप देखेंगे यहाँ पे, अप्रेंटिसशिप यहाँ पे, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कैटेगरी देखेंगे आप, क्वालिफिकेशन यहाँ क्या होने वाला है, टोटल वैकेंसीज कितनी है और स्टाइफन आपको पर मंथ कितने मिलने वाला है यहाँ पे अभी हम बताते हैं आपको। तो देखिए, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टाइफन मिलता है, दैट इज वेरी गुड। आपका सिलेक्शन होता है तो आपको स्टाइफन मिलेगा पर मंथ, और एक तो पहले आपकी ट्रेनिंग भी चलिए प्लस आपको स्टाइफन मिले, तो आपका हेडेक नहीं होता है यहाँ पे, आपकी जॉब भी फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका जो जॉब है ना, आपका जैसे बीटेक पे आपका सिलेक्शन होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फील्ड में, या फिर आपने कहीं किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में, तो आपकी जो सैलरी वो हाई होती है। अभी आपका ट्रेनिंग के टाइम पे सैलरी जो है वो सिर्फ आपका स्टाइफन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस की यहाँ पे वैकेंसीज है। और बीटेक आपने अगर किया हुआ है, बीटेक पेट किस फील्ड में आप दिखाते हैं आपको, अगर आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में किया हुआ है या कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया हुआ है, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपने किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग किया हुआ है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से किया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया हुआ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से किया हुआ है, इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग से किया हुआ है। ठीक है, या फिर आपने यहाँ पे देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से आपने किया हुआ है, या फिर नीचे आ जाते हैं तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे कितनी, यहाँ पे 11 वैकेंसीज है। स्टाइफन आपको 9000 मिलने वाला। और अगर आपने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किया हुआ है बीटेक आपने, तो आपको भी यहाँ पे स्टाइफन 9000 मिलने वाला है, और वैकेंसीज यहाँ पे 11 है। अगर आपने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से किया हुआ तो भी आपको यहाँ पे
इस जॉब्स के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के तौर पे। और इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक किया हुआ है तो। ओके, और अभी देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज है यहाँ पे। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पे देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक्स से आपने अगर इंजीनियरिंग किया हुआ है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 11 वैकेंसीज है, 9,000 आपको स्टाइफन मिलने वाला है यहाँ पे। ओके, अभी आप यहाँ पर देखेंगे एम्बेडेड सिस्टम में अगर आपने देखी यहाँ पे बीटेक आपने किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, 3 यहाँ पे आपका यहाँ पे पोजीशन से अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसीज है यहाँ पे मैकेनिकल के लिए। ओके, और सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसीज है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए 2 यहाँ पे ओपनिंग यहाँ पे है। यहाँ पे अगर आपने देखेंगे यहाँ पे तो लाइब्रेरी साइंस आपने किया हुआ है, BLC आपने किया हुआ है तो आपको यहाँ पे 2 वैकेंसीज है यहाँ पे। अगर बीटेक आपने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से किया हुआ है तो भी उसके लिए 2 वैकेंसीज है। बीटेक आपने सेफ्टी इंजीनियरिंग से किया हुआ है तो उसके लिए 4 वैकेंसीज है। और आपने अगर BBA किया हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो उसके लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी है DRDO में। अगर आपने BCom किया हुआ है आपका एज ए सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंट से किया हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से किया हुआ आपने BCom, या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग से किया हुआ आपने तो यहाँ पर 5 ओपनिंग है इसके लिए आप। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अभी हम बात कर लेते हैं, ये तो थे बीटेक कैंडिडेट्स यहाँ पे ग्रेजुएशन BBA BCom के लिए। अभी हम बात करते हैं कि डिप्लोमा अगर जिन्होंने किया हुआ तो उनके लिए कितनी ओपनिंग है किस फील्ड में। तो देखिए, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर साइंस से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यहाँ पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चेक कर सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। नीचे आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज क्या है, 10 है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ तो उसके लिए यहाँ पे 10 वैकेंसीज है। तो आप आसानी से डिप्लोमा भी आपने किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ओके गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे पर्टिकुलर ट्रेड है इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यहाँ पे स्टाइफन है आपको 8,000 और जो वैकेंसी है वहाँ पे 10 है। डिप्लोमा के बेस पे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिप्लोमा है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिप्लोमा के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। नीचे आएंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर एम्बेडेड सिस्टम से भी है आपका तो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोट से है तो भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग से है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग से किया हो तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप पर्टिकुलर हम देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो 5 वैकेंसी उसके लिए ओपनिंग है। मैकेनिकल के लिए आपके यहाँ पे 3 है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 2 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आपका सिनेमेटोग्राफी के लिए यहाँ पे 2 है, और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे 2 है, टूल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसीज है। तो अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ तो आसानी से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के लिए 2 है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के लिए 2 है यहाँ पे, कंप्यूटर यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो अभी हम नीचे आते हैं यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस के लिए चेक कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज है यहाँ पे। देखिए तो कंप्यूटर नेटवर्क आपने देखिए ITI आपने अगर किया हुआ है, ITI पास किया हुआ है, NCVT एफिलिएशन कॉलेज आपका उससे आपने किया हुआ तो आप देखिए यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन है तो उसके लिए 3 ओपनिंग है यहाँ पे। इलेक्ट्रीशियन है अगर आप ITI से तो आपके लिए 5 ओपनिंग है। मैकेनिक है मोटर व्हीकल्स के लिए 10 ओपनिंग है। मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वर्टर्स UPS एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्राइवर्स के लिए 5 यहाँ पे है। मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे आपने ITI भी किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा भी आपने किया हो तो भी आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, अपने BA किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, BCom भी किया हो तो भी आप इस पोजीशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो जबरदस्त ओपनिंग है, अप्लाई करें। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, पहले रीड आउट करेंगे बढ़िया से, उसके बाद प्रोसेस यहाँ पे पोजीशन के अप्लाई करेंगे। ओके, अभी हम रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे SC ST OBC एंड PWD एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी जो है वो यहाँ पे जो छूट होगी एज पर द गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पे होगा। और अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे क्या है कि 90-30 एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी इनके रूल्स हैं
उसी के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ एप्लीकेबल होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी या तो आपको यहाँ पे बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कैसी है DRDO की, उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ा घटा सकते हैं वैकेंसीज को, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, दैट इज डिपेंडिंग ऑन अपॉन द DRDO। ओके, अभी हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है DRDO की, उसके बारे में जान लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। देखिए, अगर अपने BTech डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पे देखिए ये जो साइट है www.mhrdnats.gov.in पे आपको जाना है और इस पे आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। और अगर अपने ITI कैंडिडेट्स हैं, आपने ITI किया हुआ तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना है https://apprenticeshipindia.org पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ध्यान रखें, अगर आप नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आर लाइकली टू बी रिजेक्टेड। अगर आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं किया है, आपने अप्लाई कर दिया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हर हाल में करना है। और फॉर BBA एंड BCom कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। BBA आपने किया हुआ पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं, BCom किया हुआ आपने अप्लाई कर रहे हैं पोजिशन के लिए, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। बट इन केस ऑफ BTech डिप्लोमा एंड द ITI कैंडिडेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। तो पर्टिकुलर यहाँ पे जो साइट्स दी कि उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन जरूर करें। उसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट इन्होंने ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि द फ्रेश पास आउट कैंडिडेट्स पासिंग देयर BTech डिप्लोमा और ITI डिग्री इन 2019, 2020, 2021 ओनली कैन अप्लाई। तो जिन्होंने 2019 में, 2020 में, 2021 में यहाँ पे इन्होंने अपने BTech किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, BE किया हुआ है, BBA किया हुआ है, BCom किया हुआ है, तो ये जो पासिंग ईयर आपका 19, 20, 21 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स who have passed the qualifying examination earlier than 2019 are not eligible। 2019 से पहले वाले जो एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं, जो 19, 20 और 21 बैच के जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कैंडिडेट्स विद द पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आपने किया हो तो आप एप्लीकेबल नहीं है। नीचे आते हैं, यहाँ पे 5वां पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे दोज कैंडिडेट्स who have completed qualifying examination as regular candidates are only eligible to apply। आपने अभी जैसे कि दोज कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज रेगुलर कैंडिडेट्स, तो रेगुलर कैंडिडेट्स आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बैच इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कौन कौन से बैच यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अभी हम मेजर चीज जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो आपको BTech डिप्लोमा या जो डिग्री होल्डर्स हैं हु है ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस आपका 1 साल का है, 1 साल से ज्यादा का हो, अटेनिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर बीइंग एंगेज्ड एज अप्रेंटिस एक्ट 1930 अप्रेंटिस एक्ट अंडर द एक्ट। मतलब कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर ऑलरेडी अपने जॉब एक्सपीरियंस है, यहाँ पे ऑलरेडी आपने ट्रेनिंग की हुई है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे 7वां पॉइंट मेजर क्या है कि यहाँ पे जो आपकी ट्रेनिंग होने वाली, द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग विल बी 12 मंथ कमेंसिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। तो 12 मंथ की आपको ट्रेनिंग होने वाली है यहाँ पे, अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो। एंड सिलेक्टेड हैव टू गो टू द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम तो आपका मेडिकल फिटनेस आपका सर्टिफिकेट शो अप करना है जब आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो अगर आप जैसे सिलेक्ट होते हैं तो आपको एज ए अप्रेंटिसशिप यहाँ पे ज्वाइनिंग करना है यहाँ पे, राइट। तो उसके बाद आपको आप देखेंगे यहाँ पे तो 12 मंथ की ट्रेनिंग होगी, और 12 मंथ की ट्रेनिंग होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको सबसे पहले मेडिकल फिटनेस होना सर्टिफिकेट आपको शो अप करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के टाइम पे। ओके, तो ये थोड़ी सी जनरल कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अभी हम देख लेते हैं कि आपके आगे कैसे आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप आएंगे तो हाउ टू अप्लाई चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होने वाला है, ये जो https://rse.gov.in पे आपको यहाँ पे अप्लाई करना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और 1 नवंबर 2021 से आपको 15 नवंबर 2021 तक शाम के 5:30 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स विद क्वालिफिकेशन आर अबव रिक्वायर्ड इनवाइट एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अपलोडिंग कॉपिंग ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल सपोर्ट्स एंड एज एंड क्वालिफिकेशन एंड कास्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं कॉल लेटर की बात करते हैं। तो देखिए, रिटन टेस्ट आपका होगा यहाँ पे। ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, कॉल लेटर्स शेल बी प्रोवाइडेड थ्रू द वेबसाइट ओनली। तो वेबसाइट पे ही सारा कुछ आपका अवेलेबल होने वाला है, ठीक है। नो हार्ड कॉपी मेलिंग और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू कॉल लेटर शेल बी डन बाय द ITR। कोई भी इस तरह की यहाँ पे हार्ड कॉपी या रिटन टेस्ट इंटरव्यू ITR की तरफ से आपको अरेंज नहीं किया जाएगा। सारा का सारा इनकी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। आपको वेबसाइट को आपको चेक करते रहना है यहाँ पे कब आपको नोटिफिकेशन आती है, ठीक है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिव्यूइंग एंड डाउनलोडिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एडमिट कार्ड एंड कॉल लेटर विल शेल बी द कैंडिडेट ऑफ द एट द टाइम ऑफ कैंडिडेट। मतलब कि ये सारे कुछ जो है कॉल लेटर
आपका डाउनलोड करना, प्रिंट आउट करना, निकलवाना एडमिट कार्ड का, ये सारा कुछ कैंडिडेट्स के हैंड में है। ठीक है, बाकी यहाँ पे और कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे तो सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपका परसेंट यहाँ पे क्या है ना कि सिलेक्शंस विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट एट एसेंशियल क्वालिफिकेशन लेवल। जितना आपका मार्क्स आएगा, मार्क्स के भी आप पे ही आपको वहां पर सिलेक्शन होगा। मतलब हाई मार्क्स होंगे तो आपको हाई पॉसिबिलिटी है यहाँ पे सिलेक्ट होने की, लो मार्क्स होंगे तो लो पॉसिबिलिटी होगी। तो जितना ज्यादा आपका मार्क्स अच्छा आएगा वहां पे यहाँ पे सिलेक्शन होने का चांस उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा, पर्सनल इंटरव्यू थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअल मोड ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ओनली। अब जब आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट हो जाएगा, परसेंटेज आपका अच्छा गया, तब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको यहाँ पे जो पर्सनल इंटरव्यू होगा वो वीडियो कॉल के थ्रू यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। राइट, तो आप रेडी रहेंगे, वीडियो कॉल यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। एंड इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड एट द एसेंशियल क्वालिटी लेवल ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको स्वैप करना है, जितना आपका मार्क्स आया होगा उसके भी आप पे क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे पूछा जा सकता है। और आप देखेंगे फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ कि किस भी यहाँ पे आपको यहाँ पे मार्क्स जो है वो स्वैप करना है। राइट, तो सीजीपी आप चेक कर सकते हैं। तो ये था आपका जो डीआरडीओ की वैकेंसी निकाली गई थी। डीआरडीओ की तरफ से बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है, अप्लाई कीजिए। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो क्वेरी कीजिए, कमेंट में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, और हमेशा हम आपके लिए जॉब के रिलेटेड अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।